जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हम चाकर कृष्ण के हैं, हम भक्त उसके हैं, इसमें कोई दोराया नहीं। खुले आम हम इस व्यासपीठ से हम सब कहते हैं कि हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, हाँ हम राधा रानी के भक्त हैं, किंतु हम कृष्ण के भक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे भगवान का अपमान करते। हम सबका स्वागत करते। धर्मों में ये कौन लाया? इस प्रतिस्पर्धा को, इस ईर्ष्या को हम लोगों ने बनाया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। एक वीडियो हमने शराब के ऊपर बनाया था और उसमें एक क्लिप थी एक कथावाचक की। लोगों ने बहुत गालियां दी उस क्लिप के ऊपर और उन्होंने कहा कि तुमने पूरी वीडियो नहीं सुनी है, ये नशे की बात नहीं कर सकती हैं। तो मैं वाकई में इस बात को सोच ही रहा था कि यार, जो लोग योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज को छलिया बता सकते हैं, रसिया बता सकते हैं, 16,108 उनकी रानियां बता सकते हैं, उनको राधा का भक्त बता सकते हैं, जो राधे राधे कर सकते हैं, जबकि वास्तविक पुस्तकों में राधा का कोई नाम नहीं है। भागवत, जिसको ये भागवत कह रहे हैं बार बार, उसका कहीं से लेके कहीं तक वैदिक ग्रंथों में नाम नहीं है। एक भी वैदिक सिद्धांत अपनी कथाओं में नहीं बताते हैं। ये केवल नशे तक कैसे सीमित रह जाएंगे? ये तो जहर घोलने वाले लोग हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत सारी गालियां परोसी हैं और उन गालियों की वजह से ही मैं ये क्लिप निकाल करके ला पाया हूं। अब मुझे आप बताइए, कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो मुसलमान बन गया हूं। देखो, यहाँ मुसलमान जो हमारे दर्शक है बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो रात दिन मुझे कहते हैं कि मुसलमान बन जा, मुसलमान बन जा। लेकिन देखिए, हमारे हिंदू भाइयों ने तो जो कथावाचकों के इस प्रपंच में फंसे हुए पड़े हैं, उन्होंने तो मुझे 1 सेकंड से पहले मुसलमान बना दिया है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कथावाचक बैठी हुई है, ये मुसलमान है अथवा नहीं है? मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए। मैं इस पर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो कि हिंदुओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन हिंदुओं को खासकर, कि जो इन कथावाचकों के पंगु बने बैठे हैं और हिंदू धर्म का अपमान समझ लेते हैं इनके ऊपर सवाल उठाने मात्र से ही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि कोई मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ रहा है और तुम अपने घर में बैठ के भागवत पढ़ रहे हो, तो तुम्हें भागवत रोकने की जरूरत क्या है? उससे उसके अल्लाह का अपमान कैसे हो गया? इसको लगता है कि वहां पर अल्लाह का अपमान हो रहा है, तो मुसलमान को क्यों नहीं लग रहा कि मेरा साथ वाला भागवत पढ़ रहा है तो मैं ही अजान छोड़ दूं, मैं ही नमाज छोड़ दूं, नहीं तो उसके भगवान का अपमान हो जाएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सिर्फ मंदिर में बजता है, मस्जिद में यह चीज नहीं बजती है। और नमाज अपने घर में पढ़ेगा, उससे हिंदुओं को कैसे पता लगेगा कि वो नमाज पढ़ रहा अथवा नहीं? ये अजान से पता लगता है। तो इस कथावाचक को यह भी नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या। एक्चुअली वहां वर्ड था, अजान अगर हो रही है तो तुम अपनी भागवत को बंद करके रख दो, कहीं उसके अल्लाह का अपमान ना हो जाए। पहली चीज, इससे उसका कोई संबंध नहीं है उसके अल्लाह के अपमान का। दूसरी चीज कि इनको, मोहतरमा को, यही नहीं पता है कि उस अजान में कहा क्या जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण के पूजक हैं, राधा के पूजक हैं। रुक्मणी किधर गई? ये लोग खुद ही तो एनफोर्स कर रहे हैं कि रुक्मणी को छोड़िए, राधा को अपनाइए। और बिना तथ्यों की बातें करने वाले ये लोग ये तक नहीं जानते कि अजान में कहा क्या जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जर्मनी में इस अजान को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कोई नहीं है पूज्य सिवाय अल्लाह के। और ये मोहतरमा कह रही है कि हम अपने श्री कृष्ण को मानते हैं, वह अपने अल्लाह को मानते हैं, हम उनके भगवान का कोई अपमान नहीं कर सकते। भगवानों के भी यहां डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, भगवानों के भी यहां सेक्टर्स बटे हुए हैं। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन क्योंकि आपको अपनी कथाओं का अपना बिजनेस बनाना है, तो इसलिए यह प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू अपना जो दिमाग है वो गिरवी रख चुके हैं इन कथावाचकों के चरणों में, क्योंकि वो अपने वेदों को भूल चुके हैं, अपने दर्शन उपनिषदों को भूल चुके हैं। वहां पर हर जगह, गीता जी ही पढ़ लीजिए, हर जगह क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। लेकिन ये भागवत वाले आपको क्या कहेंगे? धर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज इनको खुद आंसर नहीं पता है। लेकिन आज हम चीरफाड़ करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों की, और हम यहां पर शुरू करने वाले हैं एक श्रृंखला, अपनी एक लेख श्रृंखला, गैर मुसलमानों के लिए इस्लाम आखिर है क्या। अल्लाह शुरू में यह बता देता है कि जिन लोगों ने कुफ्र को चुना है,
अर्थात ये मोहतरमा खुद भी एक कुफ्र को अपना चुकी हैं क्योंकि इस्लामिक नहीं है। तो उन लोगों को तुम डराते जाओगे, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। प्रमाण दे देता हूं, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया है उनके लिए बराबर है, ए रसूल, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वे ईमान नहीं लाएंगे। कहां लिखा है? सूरह अल बकरा आयत संख्या 6। अब वो पता नहीं क्यों मुसलमानों से चाहता है कि वो गैर मुसलमानों को हमेशा डराते ही फिरे। आगे अल्लाह खुद बता रहा है कि उसने काफिरों के दिलों और कानों पर मोहर, साथ ही आंखों पर पर्दा भी डाल दिया है। मोटे शब्दों में समझिए, अल्लाह ने काफिरों की सोचने, समझने, देखने, सुनने की शक्ति छीन ली है और यह बात अगले अध्याय के दूसरे अध्याय में भी रहेगी जारी। लेकिन यहां पर यह बात एक्यूरेट है, इन मोहतरमा जैसे लोगों की देखने, सुनने और समझने की शक्ति अल्लाह ने वाकई में छीन ली है। इसी वजह से ये लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं व्यासपीठ पर भी बैठ करके। आगे पढ़िए, अल्लाह ने उनके दिलों तथा कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं तथा उन्हीं के लिए घोर यातना है। कहां लिखा है? सूरह अल बकरा आयत संख्या 7। जी हां, वाकई में इन कथावाचकों की आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। आगे अल्लाह कहता है कि उन लोगों के दिल में कोई मर्ज था तो अल्लाह ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई अगर भला आदमी होता है तो बीमार आदमी को ठीक कर देता है, पर अल्लाह सुभान व तआला बीमार की बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब प्रमाण देखिए, उनके दिलों में मर्ज था, अब खुदा ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया है। चूंकि वह लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ देह अजाब है। कहां लिखा है? अल बकरा की ही आयत संख्या 10 में लिखा हुआ है। अल्लाह बाकायदा मुसलमानों को खबरदार करते हैं कि ये जो काफिर लोग हैं ये फसादी लोग हैं। ये मोहतरमा जो बैठी हुई आज यहां पर बैठ करके इस्लाम के पक्ष में भाषणबाजी कर रही हैं, ये खुद हैं, ये खुद एक काफिर हैं। लिखा कहां है? खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कहां लिखा है? सूरह अल बकरा आयत संख्या 12 में लिखा है। अब देखो, इस्लाम को नहीं मानने वाले का मतलब इस्लाम वालों की नजर में फसादी होना होता है। कैसे? पूरी तरीके से जितनी भी आयतें हैं उन सब की क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अब ये केवल दूसरा अध्याय की बात हमने की है। अब चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, जिधर अल्लाह गैर मुसलमानों से दोस्ती तक करने के लिए मना कर रहा है। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों उसके विरुद्ध काफिरों को अपना सहायक या मित्र ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं है, परंतु उनसे बचने के लिए अर्थात संधि मित्र बना सकते हैं। उनसे बचने के लिए अगर काफिर के चंगुल में फंस जाओ तो उनको बचने के लिए उनसे एक संधि मित्र, छोटी सी दोस्ती कर लो। और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा रहा है, अल्लाह ही की ओर तुम्हें जाना है। कहां लिखा है? सूरह अल इमरान आयत संख्या 28। और ये यहां बैठ करके व्यासपीठ पे क्या कह रही हैं? ये इस्लाम का प्रचार कर रही हैं। क्या कभी किसी मुसलमान को आपने देखा है इस तरीके की बातें करते हुए? नहीं देखा होगा, लेकिन मैं हजारों सैकड़ों आपको ऐसे भगवा वस्त्र को अपमान करने वाले लोगों को दिखा दूंगा। ये श्री कृष्ण के विषय में कह रही है। क्या ये इस बात को भूल गई हैं कि आज भी जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है? और अगर इनको इतनी सूझ रही है तो ये जरा जाएं और करवाएं भाईचारे से उसका थोड़ा फैसला और निकलवाएं उस जेल को, वहां से मस्जिद के नीचे से निकलवाएं जेल को। असली मंदिर नहीं है जिसमें आप माथा फोड़ने जाते हो अपना। मैं बात कहता हूं, कड़वी लगती है, लेकिन तुम एक गलत स्थान पर मत्था टेक करके आते हो यह सोच करके कि यहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अरे आस्था ही है तो ढंग से तो कर लो वो आस्था। अपने जीने मरने के लिए इतने बड़े तुम भिखारी बन चुके हो कि अपनी आस्था तक नहीं बचा सकते, और ऊपर से ऐसे ऐसे लोग व्यासपीठ बैठा रखे हैं जो खुद उन्हीं को ही बदनाम कर रहे हैं। अगर भगवान कहीं हैं तो वो भी सोचते होंगे कि यार मतलब मुझे वहां से मुक्त, मेरे स्थान को मुक्त कराने से तो गए, वहां पे और ऐसे लोग बैठा दिए हैं जो मेरे स्थान को हर करके बैठने वाले और उसको अपवित्र करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले लोगों का ही महिमा मंडन कर रहे हैं। चलो चौथे अध्याय की भी सैर करा देता हूं। यहां पर भी अल्लाह मियां कुछ इसी तरीके के किस्से बयान कर रहे हैं। ये कहते हैं, ए ईमान वालो, इनका भाष्य है ये, ए ईमान वालो,
ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को सहायक अपना मित्र ना बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध अल्लाह के लिए खुला तर्क बनाना चाहते हो? कहां लिखा है? सूरा अल निसा आयत संख्या 144। चलिए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये चीज भी कभी आप मस्जिद से नहीं सुनेंगे, ये भी मंदिरों से ही सुनेंगे। ये अवश्य ही किसी अनपढ़ आदमी ने लिखा है, या फिर हो सकता है कि ऐसे आदमी ने लिखा हो जो जानता तो है कि उसके मजहब में लिखा क्या हुआ है, लेकिन वो दूसरे को नहीं बताना चाहता, ताकि अगर बता देगा तो लोग और ज़्यादा उसको पढ़ने लगेंगे, और जब इस पुस्तक को पढ़ ही लेंगे तो फिर कभी भी इनके झांसे में नहीं आएंगे। सामने से तो इन्होंने कभी किसी को जीता नहीं, झांसा देखकर ही ये जीतते आए हैं, और उन्हीं के झांसे में फंस गई हैं ये कथा प्रवचन करता भी। इसीलिए इस तरीके का झांसा देने वाली चीज़ें ये लोग कविता के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताते और दिखाते रहते हैं, ताकि उन हिंदुओं का ब्रेन वॉश हो जाए जो अपनी सनातन वैदिक परंपरा से नहीं जुड़े हुए हैं। और यही बार बार दिखा करके स्वाध्याय न करने वाले आलसी काफिरों को गुमराह करते हैं, और मौका देखते ही उनको ज़िबा कर देते हैं। प्रमाणित है, बार बार बोले जाने वाला झूठ भी, और कई लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाला झूठ होता है वो लोगों को सच के समान ही प्रतीत होने लग जाता है। यही इनके काले हरे झंडे का एजेंडा है, और यही इनकी क्रोनोलॉजी है, जिसके माध्यम से अभी तक ये 57 देशों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, और न जाने कितनी संस्कृतियों, भाषाओं, जीवों को जड़ से खत्म कर चुके हैं। इसी धोखाधड़ी को इस्लाम में अल तकैया भी कहा जाता है। इंटरनेट पर अल तकैया सर्च करके अगर आप देखेंगे, आपको हिंदी में उसका रूपांतरण बहुत स्पष्ट रूप में मिल जाएगा। दीन को फैलाने के लिए किया गया पवित्र छल। क्या? दीन इस्लाम को फैलाने के लिए किया गया एक पवित्र छल। छल भी है और पवित्र भी है। अब समझ लो कि इनकी पवित्रता का स्तर क्या है, इनकी पवित्रता की परिपाटी यही नाप लीजिए। इसी को तो मक्कारी भी कहते हैं हिंदी में। इससे बड़ी मक्कारी और क्या होगी जब इस्लाम के अनुसार पूरी दुनिया को बनाने वाला, सारे जहानों का जो मालिक है, बहुत ऊपर है, उसके अनुसार 7वें आसमान पर बैठने वाला बिल्कुल नीचे जमीनी स्तर पर आकर बोल देता है कि यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। एकदम नीट एंड क्लीन, फेयर एंड बोल्ड। माने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना वाले जुमले की गैर मजहबों के नाम लेकर ही चेक एंड मेट। मुसलमान बुक्का फाड़कर चिल्लाते रहते हैं कि कुरान को अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए बनाया है, और ये साध्वी जी भी इसी तरीके के किसी तकैया में फंसी हुई है, सारे धर्मों के लोगों के लिए बनाया है। ये सुनकर ही लोग फंसते हैं। अरे भाई, तुम्हारा खुदा इसके अंदर खुद अन्य संप्रदायों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, बाकायदा नाम लेकर के। और क्या चाहिए? और कितने प्रमाण चाहिए भाई? अब वो खुद ही तुम्हारे सामने आकर काफिरों का गला रेत दे, तभी मानोगे कि आतंकवाद का भी एक अधर्म होता है। प्रमाण सुनो। ए ईमान वालों, तुम यहूदी और ईसाइयों को अपना मित्र न बनाओ, वे एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उनका मित्र बनेगा वह उन्हीं में से होगा, और अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह कभी नहीं दिखाता। सूरा अल माइदा आयत संख्या 51। भाई, इतनी खुली दुश्मनी अल्लाह की यहूदियों और ईसाइयों से है। एक्चुअली वो हिंदुओं को जानता नहीं था, अरब में रहने वाला था, छोटे से कबीले को ही जानता था। कहने के लिए वो, अब इन साध्वी का कहना क्या है कि वो उनका भगवान है। भगवान तो सब कुछ जानता है, लेकिन वो अब से 1400 साल पहले केवल और केवल यहूदी और ईसाइयों को ही जानता था। उस टाइम पर जैन थे, बौद्ध थे, सनातन वैदिक धर्मी थे, इनको नहीं जानता था, बिकॉज वो एक कबीले को ही जानता था। इसीलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह आखिरकार था कौन। तभी यहूदियों को ये बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहने हुए टोपीबाज मदरसा छाप लोग पानी पी पी कर आज तक कोसते आ रहे हैं। ये जहर इनके अंदर बचपन से ही घोला जाता है। वो तो अच्छा हो कि यहूदी हिंदुओं से पहले जाग गए थे, और उन्होंने इनकी जो बित्तक भरवाई हुई है वो इतनी मस्त है कि आप लोग उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जब तक आप इन ढोंगी बाबाओं और इन झूठे प्रवचनकर्ताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे।
आए दिन होती हमारे सैनिकों की जो हत्याएं हैं उसमें आसमानी किताब का कितना हाथ है। सरकार एक बार महीना 2 महीना लगा करके 8-10 लाख रुपए लगा करके तहकीकात करवा ले, सुरक्षा का करोड़ों रुपया बच जाएगा और वही पैसा फिर से विकास में लग सकता है, उससे खूब विकास होगा। ये तो सिर्फ हमने 5वें अध्याय तक की बात की है, केवल ऊपर ऊपर ही, और केवल एक विषय पर केंद्रित होकर के आप लोगों को बता दिया है। इसमें इस्लाम को नहीं मानने वाले काफिरों के लिए क्या क्या सज़ा बोली गई है, महिलाओं पर क्या क्या अत्याचार है, गैर मर्द और गैर औरतों के साथ में क्या क्या अत्याचार है, उस पर हमने अभी तक बात नहीं की है। और अभी यह केवल अल्लाह की किताब है जैसा कि इनका दावा है। हम तो जानते हैं कि भैया गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, लेकिन कभी इसके बाद में मुल्ला की किताब हदीस पढ़ लिया तो आप अवसाद में चले जाएंगे। बाकी बातें फिर अब आपकी गालियां मेरे लिए जो आपने मन में संजो करके रखी हुई हैं उनके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। नीचे कमेंट में आकर के खूब गालियां दीजिए। मैं स्वयं मानता हूं कि वो नशे के विषय में नहीं बोल सकती थी, वो वीडियो पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि जहर फैलाने वाला इंसान कभी भी नशे के विषय में बात करके पीछे हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी एक बार फिर से अपील है, अपने वैदिक ग्रंथों को पढ़ें, वहां पर आपको किसी बीच बिचौलिए वाले किसी कथावाचक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सनातनी बने, हिंदू बिल्कुल भी ना बने। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।